ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? नींद पूरी हुई या नहीं? क्योंकि जिनको खर्राटे आते हैं उनकी अपनी नींद तो पूरी नहीं होती है, पर उनके साथ में रहने वालों की भी कभी कभी नींद चली जाती है क्योंकि सो ही नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने ये प्रश्न किया। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम जो चर्चा करने वाले हैं, खर्राटे क्या हैं, ये क्यों आते हैं, इसके लक्षण क्या हैं, ये समस्या होती है तो क्या क्या साथ में हो जाता है, उसके साथ इसके कारण क्या, क्योंकि कारण किसी भी समस्या का समझे बिना उसका समाधान संभव नहीं होता। उसके बाद इसमें आप बचाव कैसे करें, प्राणायाम आदि क्या करना, क्या घरेलू उपचार आप कर सकते हैं, हम सारी की सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा, इस समस्या को समझिएगा, क्योंकि जितना आप समस्या को अपनी समझ पाते हैं ना, उतना ही आप अपने आप को मोटिवेट कर पाते हैं, अपने आप को खड़ा कर पाते हैं उसके समाधान के लिए। और मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा उद्देश्य है दवा मुक्त भारत, और ये तभी पूरा होगा जब हम अपनी गलतियों को समझ के उसका समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, यदि आप खर्राटे के लिए ऑपरेशन डॉक्टर के पास गए होंगे, ऑपरेशन करवाने को डॉक्टर ने बोला है, तो पहले मेरी बात सुन लीजिए। और जिन्होंने ऑपरेशन करवा लिया उनको दोबारा वापस से समस्या आ गई है, मैं वो भी आपको बता दूं। होता क्या ना मित्रों, कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपकी नाक में, आपके गले में जो मांस बढ़ जाता है, जो आपके सांस में अवरोध पैदा कर रहा है, वो कहते हैं कि भाई इसको हम ऑपरेशन करके निकाल देंगे तो आपका मार्ग वापस खुल जाएगा, तो समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ये समस्या आपकी 2-4 महीने से लेकर साल 1.5 साल तक के लिए खत्म हो जाएगी। वापस आपको समस्या आ जाएगी, क्योंकि आपका जो हिस्सा जो चौकअप हुआ है ना, जो भी जहां से ब्लॉक हुआ है, उसको आप बढ़ने की जो प्रकृति है ना, उसको नहीं खत्म कर पाएंगे, इनकी जो टेंडेंसी होती है ना, वो खत्म नहीं कर पाएंगे। तो आपका ऑपरेशन करके उस समय का काम हो जाएगा, लेकिन वापस वो स्थिति वैसे ही बन जाने वाली है जैसी पहले थी। इसलिए कभी भी ऑपरेशन इसमें कारगर नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिन्होंने कहा कि दीदी हमने ऑपरेशन करवाया था, वापस समस्या आ गई। तो इसलिए मैं आपको ये बात क्लियर करूँ कि ऑपरेशन करवाने के विषय में ना सोचें, समाधान नहीं है तो शॉर्ट टर्म है, लंबा नहीं है। और 2-3 बार से ज़्यादा आप ऑपरेशन भी नहीं करवा पाएंगे, आप खुद परेशान हो जाएंगे, तो आपको दवाइयाँ खानी पड़ेंगी। तो चलिए, हमने आपको ये बता दिया कि क्या होता है। अब ये समस्या है क्या खर्राटे, वो भी पहले समझ लीजिए। मित्रों, नॉर्मली जब हम बैठे होते हैं, शरीर कैसा भी हो, तो बैठने में तो हमें नॉर्मल सांस लेते तो हमें पता भी आवाज़ नहीं करनी, तो हम नॉर्मल आवाज़ नहीं करते, हम उसमें बचा भी जाते हैं। लेकिन जब हम लेटते हैं ना, तो हमारे सारे अंग रख जाते हैं। आप कैसे रख जाते हैं, आप नोटिस करिए। आप एक आईना ले लीजिए और आप ऐसे लेट के देख लीजिए, आप देखेंगे आपका जो नॉर्मल अभी चेहरा है बैठे हुए में, वो लेटने में वैसा नहीं रहता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो वैसे ही मित्रों, जब आप लेटते हैं ना, तो आपके अंग जो रख जाते हैं, बैठने में तो नॉर्मल रहते हैं, लेकिन लेटने में जो रख जाते हैं ना, उससे कभी कभी श्वास नली पे, आपकी नासिका में जो अंदर जो अंग होते हैं ना, उनमें प्रेशर आता है, जिससे उनमें जो मार्ग है वो सकड़ा हो जाता है, यानी कि मार्ग छोटा हो जाता है। तो जब उससे हवा टकराती है अंदर के अंगों में, यहाँ से लेकर यहाँ तक में, तो जो हवा टकराती है ना, वो हवा टकराती, उसी में आवाज़ आती है, उसे हम सांस लेने छोड़ने दोनों स्थितियों में होती है। तो उसी को हम खर्राटे के नाम से जानते हैं। ये हमने आपको खर्राटे क्या होता है, कैसे आता है, वो बता दिया। कि आपको ये समझना होगा कि आप बोलेंगे क्योंकि खर्राटे आते हैं तो लेटने में क्या, बैठने में भी आने चाहिए, और लेटने में भी जागते तो नहीं यार, क्योंकि हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं, पर जब हम सोते हैं, हम अनकॉन्शियस होते हैं, तो उस समय वो खर्राटे हमारे अंदर चालू हो जाते हैं, नाक से या मुंह से चालू हो जाते हैं। ये हमने खर्राटे क्या वो बता दिया। अब हम इसके लक्षणों को समझ ले, क्योंकि लक्षणों को समझे बिना समाधान संभव, आपको समस्या भी समझ में नहीं आएगी और समाधान भी आप उस तरह से नहीं कर पाएंगे। मित्रों, इसके लक्षणों में सबसे पहला लक्षण मैं बता दूं कि जो जिनको खर्राटे आते हैं ना, ये हमेशा थके बने रहते हैं और इनकी कभी नींद पूरी नहीं होती है। रीजन बता दो मित्रों, जो खर्राटे आते हैं, आप उनका शरीर देखिए कितनी जोर से हिलता है, पेट जब ऊपर जाएगा हो, और दुबले पत्तों को भी जब खर्राटे आते हैं ना, तो भी उनका आप चेहरा देखिए, उनका जो ये हाव भाव अंग देखिए जब वो सो रहे हैं, कि कितने सारे हिलते हैं। जिनको धीमे खर्राटे आते हैं उनको इतना नहीं हिलता है, पर जिनको जोर से खर्राटे आते हैं ना, उनके बहुत जोर से अंग भी हिलते हैं। मैंने देखा लोगों को अजीब अजीब तरीके से सांस लेते हैं, मतलब जो आवाज़ आती है, क्योंकि मैंने नोटिस किया, तो वो पूरा अंग वो एकदम ऐसे ऐसे हिलता है। आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। तो ये जो समस्या ना मित्र, जो इतना जो हिलते हैं, आप नोटिस करिए, ऐसे लोग जागने में इतना नहीं हिलते, जागने में इतना व्यायाम नहीं करते जितना सोने में व्यायाम कर लेते हैं। अभी जितनी देर भी सोते उतनी देर सांसों में जो आवाज़ आ रही है, उसके कारण से जो घर्षण हो रहा है, वो उनकी एनर्जी को खर्च कर रहा है, प्लस जो अंग हिल रहे हैं वो भी एनर्जी को खर्च करें। तो ऐसी स्थिति में इनकी थकान बने रहना स्वाभाविक है, और साथ ही इनकी नींद ना पूरी होना भी स्वाभाविक है। इनको जहां मौका मिले, आप ग्रुप में बैठे हैं और ये ग्रुप में आप लोग बात करने लग जाओ, ये जरा सा मौका मिलेगा वहीं है जब किया जाती है इनको, तो कहीं भी मौका मिले वहां ये सो जाते हैं। तो ये इनकी पहली पहचान है, इनका पहला लक्षण है।
उसके बाद सांस लेने में इनको नॉर्मल भी परेशानी होती है और साथ ही कभी कभी सांस लेते लेते सांस रुकती है। शुरुआत में तो ये फ्रिक्वेंसी थोड़ी देर में होती है, मतलब थोड़ा देर में सांस रुकती है, पर जैसे जैसे समय बीतता है ना, सांस रुकने की प्रक्रिया थोड़ा जल्दी हो जाती है और कभी कभी तो सांस ऐसी रुक जाती है कि सांस रुक ही जाती है। इसलिए ये समस्या छोटी नहीं है, घातक है। धीरे धीरे इसकी फ्रिक्वेंसी गड़बड़ कर जाती है तो ये गड़बड़ हो जाती है। अब मित्रों, इनको जैसा कि कहा, नींद अधिक आती है। अब नींद अधिक आती है, नींद पूरी नहीं होती तो शरीर में सुस्ती बनी रहती है, आलस बना रहता है और हमेशा की थकान बनी रहती है, क्योंकि नींद ही पूरी नहीं होती तो थकान बनी रहती है। तो ये इनके लक्षण होते हैं जो इस रोग में विशेष करके पाए जाते हैं। अब हम कारणों पर चर्चा कर लें ताकि आपको कारण समझने सरल हो जाएं। मित्रों, इसमें जो सबसे पहला मैंने कारण पाया है वो नसल पॉलिप्स या सर्दी या जुकाम वगैरह बार बार होना। जैसे कि जिनको जुकाम होता है तो नाक से आप देखते हैं नोज या सेमुर जो है निकलता रहता है और या कई बार तो नाक चौकअप बनी रहती है, नाक लोग शिकायत करते हैं नाक बंद ही बनी रहती है, नाक खुलती नहीं है। और कभी कभी नसल पॉलिप्स होती है जिसमें नाक में हड्डी बढ़ जाती है, मांस बढ़ जाता है या नाक किसी किसी की टेढ़ी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में भी नाक में जो ब्लॉकेज आते हैं ना, उसके कारण से भी नाक से जो सांस नहीं चलती, अवरोध आ जाते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है नाक से सांस ना चलने का, जिससे कभी कभी मुंह से सांस लेते हैं तो ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि नसल पॉलिप्स या सर्दी जुकाम होना। उसके बाद दूसरा बड़ा कारण हमने पाया मोटापा। मित्रों, जब मोटापा बढ़ता है तो बाहर अंगों में नहीं बढ़ता, अंदर के अंगों में भी बढ़ता है। तो जहाँ रास्ता होता है, जहाँ कुछ गैप होता है, वो अंग अंदर से सिकुड़ जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। तो जब वो सिकुड़ जाते हैं तो उसमें रास्ता कम बचता है, तो जहाँ हवा टकराती है वहीं से वो खर्राटों की आवाज़ आने लग जाती है। ये मोटापा दूसरा बहुत बड़ा कारण है। मित्रों, उसके बाद किसी को साइनस हो जाता है, जैसे कफ की प्रॉब्लम होती है ना, तो साइनस भी उसी का एक हिस्सा है। तो साइनस वालों को भी कभी कभी ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद मित्रों, जो हमने बड़ा कारण पाया, सोने का तरीका। कुछ लोग होते हैं जो सोने का तरीका बहुत गड़बड़ होता है, जैसे गर्दन बहुत ऊपर करके सो जाएंगे। अब आपको बता दूं, नॉर्मली यदि गर्दन आपकी सीधी है तो ये आपका उतना नहीं दबता, लेकिन जब आप तकिया मोटा ले लेते हो तो इसमें क्या होता है ना, यहाँ से दब जाता, तो प्रेशर जो आता है ना, उससे भी कभी कभी गले में कुछ मांसपेशियां दब जाती हैं, जिससे भी कभी कभी खर्राटों की समस्या बढ़ जाती है। तो ये जो सोने का तरीका, उसके अलावा कभी कभी करवट पे सोने से खर्राटे मैंने देखा है कुछ लोगों के कम हो जाते हैं। पर हाँ, आपकी गर्दन कैसी कंडीशन बहुत कुछ मैटर करता है, तो कहाँ आप कैसे सो रहे वो भी एक बहुत बड़ा कारण होता है आपके खर्राटे आने का। उसके बाद मित्रों, आलस आना। आलस जिनको आता है उनको भी खर्राटे आएंगे, क्योंकि आलस में जब लोग पड़े रहते हैं, मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं दिन भर काम ही नहीं, कुछ करने का मन ही नहीं करता उनका, देर तक जागेंगे, देर तक सोएंगे। तो ये जो समस्या बनती है ना मित्रों, इससे आपके अंदर विकृतियां आती हैं। ये आलस भी आपके लिए बहुत बड़ा कारण है। और मित्रों, कभी कभी किसी किसी को नींद नहीं आती है, तो नींद नहीं आती तो नींद की गोली खानी पड़ जाती है। अब नींद की गोली खुद खा लेते हैं तो उसमें तो खुद को तो बेहोशी आ जाती है। अब बेहोशी में शरीर कैसा पड़ा है, कहाँ पड़ा, और ऊपर से थोड़ी कुछ और प्रॉब्लम है तो मुंह खुला है, थायराइड है, कुछ भी ऐसा है तो मुंह खुला है, तो ऐसी स्थिति में खर्राटे आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग तो बेहोश हो जाते हैं गोली खा के। तो ऐसी स्थिति में कई बार समस्या बन जाती है। अब मित्रों, किसी किसी को समस्या आनुवंशिक भी होती है। जी हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनके माता पिता में किसी को खर्राटे आ रहे थे, दादा दादी को आते थे, नाना नानी को, किसी को भी आते थे, तो आनुवंशिक भी मिल जाता है। मित्रों, आनुवंशिक में मैं दो बातें कहूंगी। आनुवंशिक कभी कभी गलतियां भी रिपीट होती हैं। आपने देखा होगा, जैसे माता या पिता सोता है वैसे ही बेटा सोता है। तो जो आनुवंशिक लक्षण जो होता है ना मित्रों, आनुवंशिक आदतें होती हैं। तो जो आदतें हैं उन आदतों को आपको समझना पड़ता है, तो वहां से अनुवंश जो होता है वो खत्म हो जाता है, खत्म हो सकता है। यदि आप सुधार लें तो संभव कोई बड़ा विषय नहीं है। उसके अलावा मित्रों, बड़ा कारण है मांसपेशियों का कमजोर होना। अब मांसपेशियां जो कमजोर होती है ना मित्रों, उसमें बहुत सारे कारण होते हैं। जैसे आप कोई दवाइयां खा रहे हैं, कोई रोग विशेष हो गया, और बुढ़ापा भी उसमें एक बहुत बड़ा कारण होता है। क्योंकि जहां आपके मांस में मांसपेशियां जो कमजोर होती है ना, और आपके शरीर में जहां इलास्टिसिटी बॉडी की कम होती है, वहां उस स्थिति में मसल्स छूट जाते हैं। तो ऐसी स्थितियों में जो मांसपेशियां कमजोर हैं वो लूज पड़ जाती हैं, और वो कई बार रख जाती हैं, तो भी छोटा मार्ग हो गया तो खर्राटे चालू हो जाते हैं। उसके बाद मित्रों, जैसा कि मैंने कहा, नशा। अब आप यदि शराब का नशा करते हैं तो शराब, जैसा कि आप जानते हैं, अल्कोहल होता है, चीज़ों को गला भी देता है। तो जब आपके अंदर की जो मांसपेशियां गलती हैं उसमें कई बार फीलिंग नहीं रहती है, तो जब फीलिंग नहीं है तो क्या हो रहा है उनको पता नहीं चलता, तो आवाज़ भी आने लग जाती है। अब वहीं कुछ लोग होते हैं जो सिगरेट पीते हैं। अब जो सिगरेट पीते हैं, सिगरेट है, बीड़ी है, हुक्का है, मतलब धुएं वाला कोई भी धूम्रपान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है ना, जो धुआं गरम गरम आपके अंदर जाता है वो आपकी जो अंदर की जो मांसपेशियां ना उनको जला देता है। अब वो जला देगा तो वो हार्ड हो जाती हैं। जब वो हार्ड हो जाती हैं फिर वो गड़बड़ करती हैं, वहाँ भी नशा, ये खर्राटे आने लग जाते हैं।
उसके अलावा मित्रों कुछ लोग जो गुटखा वगैरह खाते हैं, तम्बाकू वगैरह, ये जो चीज़ें हैं ना मित्रों, ये आपके अंदर की जो मांसपेशियां है ना, इनको काटने का काम करती हैं, क्योंकि गुटखे में थोड़ा सा वो होता है, क्या कहते हैं उसको, ये कांच का चूरा, तो वो पता नहीं चलता, तो वो आप अंदर की मांसपेशी को जो काटते हैं ना, उसमें घाव लगातार बने रहने के कारण से भी ये घाव जो बने रहते हैं वो घाव फूलते हैं और वो होते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी कई बार ये समस्या हो जाती है कि भाई खर्राटे चालू हो गए हैं। ये हमने आपको कारण बताए, ये बड़ों के कारण है मोस्टली, और बच्चों में भी कुछ ये कारण पाए जाते हैं। उसके अलावा बच्चों में टॉन्सिल बढ़ जाना, किसी किसी की जीभ मोटी होती है तो भी ये स्थिति बन जाती है, और जुकाम होना भी बच्चों में भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि बच्चों को भी आजकल मैंने देखा है 4-4, 5-5 साल के बच्चों को भी खर्राटे आते हैं, उससे छोटे बच्चों को भी खर्राटे आते हैं। तो समाधान तो सबका साथ में हो जाएगा जब हम बताएंगे, तो आपको बच्चों को भी प्रयोग कर पाएंगे, समस्या नहीं आएगी। उसके अलावा मित्रों एक बहुत बड़ा कारण और है कब्ज बनना। यदि आपका पेट साफ नहीं है, पेट में भारीपन है, तो आलस भी आएगा, थकान भी होगी, और ये सारी की सारी जो सुस्ती वगैरह लगा रहता है ना, उसके कारण से भी किसी किसी को बहुत ज़्यादा ये समस्या हो जाती है। तो कब्ज है तो आपको समाधान कब्ज का भी करना चाहिए। अब मित्रों इसका बचाव कैसे करें, पहले हम वो समझ लें। मित्रों सबसे पहला जो बचाव है ना, टाइम पे सोना आरंभ करिए। यदि आप समय पे सोएंगे तो बाकी चीज़ें आपकी कई बार आराम हो जाती है। और कभी भी नींद की गोलियां मत खाइए, नींद नहीं आ रही है, हमने उस पर भी वीडियो दी है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा कि नींद कैसे आएगी, कैसे लाएं वगैरह वगैरह, तो आप करेंगे तो नींद आपको जल्दी आ जाएगी, समस्या नहीं रहेगी। और नशे से हमेशा बचना, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करें। कई बार लोग चाय कॉफ़ी का भी नशा करते हैं। चाय कॉफ़ी कितनी घातक है, नशा कितना घातक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो दी है। अपने नशे को समझिए, उसको भी आप छोड़ सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं, समाधान हो जाएगा। उसके बाद आलस छोड़ना है, व्यायाम करना है, आपको अपने बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना है, क्योंकि बॉडी फ्लेक्सिबल होगा ना तभी आपका गला का हिस्सा भी फ्लेक्सिबल होगा। और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए हैवी व्यायाम जरूरी नहीं है। हैवी व्यायाम यदि आप करते हैं ना, उसमें कई बार आपका बॉडी हार्ड हो जाता है। ये व्यायाम करने से भी कभी कभी किसी को हार्डनेस आ जाती है। तो आप आसनों का अभ्यास करें, आप प्राणायाम का अभ्यास करें, जिससे आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। तो प्राणायाम में आप की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि आपके शरीर में गर्मी ज़्यादा है तो आप कपालभाति वगैरह ना करें। हाँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संपूर्ण प्राणायाम प्लेलिस्ट हमने दी है, उसमें सारे प्राणायाम पर विस्तार से वीडियो दिए हैं। तो विशेष आपको अनुलोम विलोम हर किसी को करना है, भस्त्रिका करना है, और उज्जाई प्राणायाम यदि आप करते हैं तो आपके गले को खोलने में पूरी सहायता करता है। उज्जाई प्राणायाम बहुत अच्छा होता है मित्रों, यदि आप कर लेते हैं, ऐसे आवाज़ जो निकालते हैं ना, उज्जाई प्राणायाम आप करेंगे, आप कर पाएंगे। हमने सारे वीडियो दिए हैं, आप देखिए, करिए, तो ये समस्या जो है आपकी जड़ से समाधान आप इस पर कर पाएंगे। उसके बाद ही मित्रों आपको पेट हल्का रखना है। भोजन कई बार लोग क्या करते हैं, रात को भोजन करेंगे देर से, उसके बाद खाना खाते ही सो जाएंगे, और पेट में कई बार वो भारीपन हो जाता है। सुबह अच्छा भोजन नहीं करते, मतलब सुबह ऑफिस जाना है, फटाफट कुछ भी खा लिया, दोपहर में भी कुछ भी खा लिया, अब रात को उनका भोजन ऐसा होता है कि बस वो पेट भर के, और वो ऐसा पेट भरता है कुछ ज़्यादा ही भर जाता है और खाना खा के सो गए। तो ऐसी स्थिति में आपको खर्राटे आना बहुत स्वाभाविक है। इसलिए आपको सोने से पहले पेट हल्का रखना होगा, ताकि आपको खर्राटे की प्रॉब्लम ना आए। अब मित्रों एक बात और बता दूं कि ये हमने प्राणायाम आपको बता दिया, इसके अलावा आपको स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रोगों के कारण में आपको बहुत सारे वीडियो आपके काम के मिलेंगे, जैसे नशा वगैरह, और स्वास्थ्य नियम में आपको जो करना चाहिए जिससे आपका पेट साफ हो जाएगा, आलस दूर हो जाएगा। और साथ ही आप यदि नाक में तेल डालते हैं, बादाम रोगन हमने बताया कैसे डालना है, सब हमने स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में बताया। यदि आप करते हैं ना, तो आपकी जो नसल पॉलिप्स की समस्या, जो अंदर जो आपके जाम पड़ा है, जो आपको मार्ग नहीं खुल रहा है, वो सारा का सारा आपको खुल जाएगा, और पेट साफ होगा तो आलस वगैरह चला जाएगा, जिससे आपको अपने खर्राटों को दूर करने में बहुत जल्दी सहायता मिलेगी। मित्रों यदि आप स्वास्थ्य नियम और रोगों के कारण 2 प्लेलिस्ट आप देख लेते हैं ना, इसका पालन करते हैं, हफ्ते भर तो बहुत ज़्यादा हो गया आपके खर्राटे की प्रॉब्लम को 50 से 80% सॉल्व करने के लिए। जी हाँ मित्रों, ये हमने करके बहुत से लोगों को करवा के दिखाया है, और उन्होंने कहा है दीदी बहुत जल्दी काम करता है यदि आप ये पालन कर लेते हैं तो मित्रों ये हमने आपको बता दिया कि प्राणायाम कौन से करने, सब बता दिया। अब हम आपको बताते हैं घरेलू उपचार आपको क्या क्या करने हैं, क्योंकि घरेलू उपचार के बिना तो कुछ काम होता ही नहीं आप लोगों का। तो चलिए घरेलू उपचार कुछ बता देती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। रात को सोने से पहले 1 गिलास गुनगुने पानी में आप 4-6 बूंद पुदीना के तेल की भी डाल सकते हैं, या आप 1 गिलास नहीं 1 कप पानी में 4-6 बूंद पुदीना के तेल की डाल सकते हैं, या अमृत धारा पतंजलि में दिव्य धारा के नाम से मिल जाएगा आपको, उसकी भी 4-6 बूंदें डाल के कोई एक चीज़ डाल लीजिए,
ये पानी आप रात को पी जाइए, ये भी आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा आपके खराटों को सहायता कम करने में। लेकिन मित्रों, ये जो हम घरेलू उपचार बताते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म रेमेडी होती है, लॉन्ग टर्म रेमेडी नहीं होती है, क्योंकि आप जब तक अपनी गलतियों को नहीं सुधारेंगे जड़ से समाधान संभव नहीं है। तो गलतियां कहाँ सुधारी हमने पहले बता दिया है, क्योंकि कई बार आप लोग कहते हो हमने तो सारे प्रयोग किए, हमें कोई फायदा नहीं मिला। जब तक स्वास्थ्य नियम रोगों के कारण नहीं समझोगे, प्राणायाम नहीं करोगे, जड़ से समाधान नहीं है। ये टेम्परेरी समाधान है जो मैं घरेलू समाधान आपको बता रही हूँ। अच्छा, उसके बाद मित्रों, आप चाय जो है ना सुबह शाम 2 टाइम पी सकते हो। किस किस चीज़ की? पुदीने की, उसके अलावा दालचीनी की, लहसुन की, अदरक की, हल्दी की, और ये लेमन ग्रास जो आती है उसकी, इलायची की, इन सब चीज़ों की अलग अलग एक एक सिंगल चीज़ें बना लीजिए। इनको क्या करना, पानी में उबालना है और उसके बाद इसको गुनगुना रहे तो आप पी सकते हैं। अब एक सावधानी बता दो मित्रों, जिनको कफ की प्रॉब्लम है वो पुदीने की चाय ले सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। पर हाँ, कफ की प्रॉब्लम वाले दालचीनी की, लहसुन की, अदरक की, हल्दी की, ये सारी चाय आप ले सकते हो। लेकिन जिनको पित्त की प्रॉब्लम है, जिनको शरीर में पित्त भी बढ़ा हुआ है, ये बिल्कुल इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करें, ये आपके लिए नहीं है। आपका पित्त ये चीज़ें बढ़ा देंगी तो आपको समस्या बढ़ जाएगी, इसलिए आप इससे बिल्कुल दूर रहें, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। हाँ, और लगता है कि हम ले पाएंगे तो एक आध बार लेके देखिए, नुकसान करे, गर्म पड़े तो बिल्कुल मत लीजिएगा। हम सावधानी बता रहे हैं ताकि आप गलती ना कर लें। उसके बाद मित्रों, नाक में तेल जरूर डालें। नाक में तेल यदि आप डालना शुरू कर देते, दिन में 3-4 बार आपको शुरुआत में डालना पड़ेगा। बोलेंगे इतनी बार? जी हाँ, आपकी समस्या भी उतनी बड़ी है। जितना अधिक करेंगे उतना जल्दी आपको समाधान मिल जाएगा। नाक में तेल डालने की प्रक्रिया ऐसी है। हाँ, कैसे डालना, कितनी बार, वो मैंने कहा ना, स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, तो कर लीजिए, हो जाएगा। तो नाक में तेल अवश्य डालें ताकि आपकी नाक खुल जाए और समस्या का समाधान जल्दी मिल सके। अब मित्रों, उसके अलावा दूध का सेवन आप कर सकते हैं। अब दूध का सेवन आप करने में क्या ध्यान रखें, यदि आपको कफ की प्रॉब्लम है तो इस दूध में आप हल्दी डाल के सेवन करिए। ये आपकी कफ की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेगा और आपकी सांसों को भी खोलेगा। उसके बाद मित्रों, यदि आपको कफ की प्रॉब्लम नहीं है, आपको वात की प्रॉब्लम है, आपको पित्त की प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार दवाइयाँ खाते खाते कफ तो सॉल्व हो जाता है, वात और पित्त गड़बड़ हो जाता है। तो आपको यदि पित्त और वात की प्रॉब्लम है, तो वात में जोड़ों में दर्द है तो आप हल्दी थोड़ी सी चुटकी भर डाल सकते हैं। लेकिन यदि आपको सूखापन है कुछ, या गर्मी ज़्यादा बढ़ गई, पित्त ज़्यादा हो गया, तो आप इस दूध में ये घी डाल के सेवन करिए। 2 चम्मच घी ले लीजिए, तो ये आपका पेट साफ करने में भी आपकी पूरी सहायता करेगा। ये बहुत अच्छा उपयोग होता है मित्रों पेट साफ करने के लिए। तो आप दूध और घी लीजिए, पित्त बढ़ा है तो। उसके बाद मित्रों, आप कोई चिकित्सा और कर सकते हैं, भाप चिकित्सा। आपको भाप कैसे लेनी है? हाँ, पर ध्यान रखिए, यदि आपको कफ की प्रॉब्लम है तो आप भाप ले सकते हैं। पर यदि आपको पित्त की समस्या होती है, क्योंकि मैंने देखा है पित्त वालों को भाप लेने से गला कई बार पक जाता है, तो यदि आपको पित्त की समस्या है, भाप बिल्कुल ना लें। तो आपको बाकी हमने जो चीज़ें बताई है ना, क्योंकि आपके शरीर में गर्मी बढ़ी, क्योंकि आपका पेट साफ नहीं, ऐसी समस्या है, तो आपको स्वास्थ्य नियम का पूरा पालन करने से ही समाधान जल्दी मिलेगा। तो आप भाप चिकित्सा ना लें, वो आपके लिए अच्छी नहीं है। पर जिनको कफ की प्रॉब्लम है वो लेंगे तो उनको आराम हो जाएगा। और मित्रों, एक बहुत अच्छा प्रयोग है ये, आप जो नशा वगैरह करते हैं ना, जो चाय कॉफ़ी या ये सिगरेट बीड़ी तंबाकू गुटखा कोई भी नशा करते हैं, नशा छोड़ना आपके लिए अनिवार्य है। पर जो आपका गला खराब हो चुका है, जो आपके गले में प्रॉब्लम आ गई है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको शहद चाटना है। आप शहद 2-3 तरीके से ले सकते हैं, मैं बता देती हूँ आपको। आप एक आधे कप पानी में 2 चम्मच शहद डाल लीजिए, उसको घोल लीजिए, उसको एकदम बहुत, या 1 कप पानी में लीजिए 2 चम्मच शहद। शहद अच्छा खासा होना चाहिए, मतलब मीठा हो जाए अच्छे से। और ये आपको बहुत आराम से पीना है, गर्म में नहीं लेना, ठंडे में लेना है, बहुत आराम से पीना। क्योंकि कब बताया तो गर्म ना कर लें आप, तो आप गर्म में ना लें, सादा नॉर्मल पानी में लें और इसको बहुत आराम से आप सिप सिप करके, मतलब 1 कप पानी पीने में जितनी देर आप 1 कप चाय पीने में लगाते हो ना, उतनी ही देर आपको 1 कप ये सादा पानी पीने में, ये जो शहद वाला है वो लगना चाहिए। ये आपके गले को तरावट देगा। ये आप भोजन के बाद कर लीजिए, जब आपको कुछ खाना पीना नहीं ना, उस समय एक प्रयोग कर लीजिए। उसके अलावा रात को भी करके सो जाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इस प्रयोग के बाद आप कुछ और जल्दी 1-2 घंटा कुछ खाएं पिए नहीं तो ज़्यादा अच्छा है। पानी पीना पड़ेगा तो भोजन के बाद तुरंत करेंगे, तो इसमें फिर बाद में 1.5 घंटा पानी नहीं लेना होता, तो आपका काम हो जाएगा। तो भोजन के तुरंत बाद ये प्रयोग कर सकते हो। नाक में तेल वगैरह डाल के, फिर गलती हो गई, पहले भोजन करिए, उसके बाद ये शहद पानी ले लीजिए, उसके बाद नाक में तेल डाल के 10 मिनट लेट जाइए, उसके बाद आप अपने काम पे लग जाइए। तो ये, और उसके बाद 1.5 घंटे बाद आपको पानी पीना, यदि आप बाद में पानी पीना चाहते हैं तो ये आपको क्रम नहीं टूटेगा, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि कई बार लोग प्रश्न करते हैं, आपने पानी इतनी देर में बताया और ये कैसे करें, फिर हम एडजस्ट कैसे करें? तो मैंने सारा एडजस्टमेंट आपको बता दिया है।
और रात को तो आप इसको डाल के ये क्या कहते हैं पी के उसके बाद नाक में तेल डाल के आप सो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह जब आप इसको करते हैं ना मित्रों, ये आपके खर्राटे को ठीक करने में आपकी बहुत अच्छी सहायता करता है। और यदि आपको शहद पानी में नहीं लेना है तो आप उसको एक चम्मच में लेके धीरे धीरे उसको जिभ से चाट लीजिए, वो भी कर सकते हैं। और एक और प्रयोग है मित्रों शहद का, ये आप मुंह में शहद भर लीजिए, ये आपके अंदर यदि अल्सर वगैरह कोई घाव है ना, उनको भी ठीक करने में आपकी सहायता करेगा। करना क्या है, आप मुंह में शहद ले लीजिए, उसमें धीरे धीरे लार मिलने दीजिए, 10 मिनट उसको मुंह में रखिए, उसके बाद उसको धीरे 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 उतारिए। तो ये भी बहुत अच्छा प्रयोग है, आप इसको भी कर सकते हैं। ये शहद के हमने आपको 3 प्रयोग बताए, जो आपको सूट करे वो कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है। चाटना है आप चाट के भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो चम्मच में आप चाट लीजिए। तो ये हमने आपको इसका समाधान बताया। मित्रों ध्यान रखिए, अपने गलतियों को सुधारे बिना, अपने गलतियों को समझे बिना आप सोचे किसी भी रोग का समाधान संभव है, नॉट पॉसिबल। तो एक बार डिस्क्रिप्शन के सभी वीडियोस देखिए। और मित्रों कई बार आप लोग जो खाना पीना बनाने में गलती करते हो, व्यायाम नहीं ठीक से समझ पाते हो, कुछ गलतियां कर लेते हो, तो हमने डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस दिए एक बार हर लिंक खोल के देखिए, आपके काम के बहुत सारे वीडियो है। हमने खाना बनाने का तरीका भी बताया, कैसे आपको भोजन बनाना चाहिए, कुछ घरेलू उपचार भी हमने बताया, तो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और फालतू विचार जो चलते रहते हैं उससे मुक्त होने के लिए भी हमने फालतू विचार मुक्ति प्लेलिस्ट दी है, देखिए, समझिए, पालन करिए और अपने मस्तिष्क के शरीर के हर रोग का समाधान कर सकते हैं। बाल झड़ने से लेकर कैंसर तक का समाधान हमारे निर्देशों का पालन करने से आपको मिल जाता है। और यदि नसल पॉलिश वगैरह की समस्या है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार पर विस्तार से वीडियो मिलेंगे, देखिए, पालन करिए, समाधान लीजिए। और अंत में हमने अपना नंबर दिया है, हमने आपको आपकी हर समस्या पर ऊपर वीडियोस दे रखे हैं, समाधान कर सकते हैं। और आपको लगता है कि कंसल्टेंसी करने से जल्दी कुछ हो सकता है, बात करने से जल्दी हो जाएगा, तो कंसल्टेंसी की आप फीस पेमेंट करके हमसे बात भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। पर हाँ, हम बातचीत करने की ही फीस लेते हैं, क्योंकि हम दवाइयों पर विश्वास नहीं करते और हम दवाइयाँ बताते भी नहीं हैं। बहुत रेयरली हम दवाइयाँ बताते हैं, पर हाँ, क्योंकि दवाइयाँ तो बहुत खा चुके हैं ना, ज़्यादा दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, क्योंकि दवाइयाँ खा के लोग ठीक नहीं होते हैं, उल्टा रोग बढ़ जाते हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी लग जाती है। इसलिए हम समय देते हैं बात करने में, इसलिए हम फीस बात करने की ही लेते हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।